प्रश्न है, माना कि चांद का व्यास एक प्रेक्षक के आंख पर 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। प्रेक्षक की आंख से कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर व्यास वाला सिक्का रखा जाए ताकि सिक्का चांद को पूरी तरह से ढक ले। देखो ये एक मून है, जैसे मून मतलब चांद, इसने चांद की बात कही है यूं, ठीक है। अब प्रेक्षक की आंख, जैसे मान लो यहाँ आंख है उसकी, ठीक है, ये आंख है, ठीक है। प्रेक्षक की चांद का व्यास एक प्रेक्षक के आंख पर 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो चांद का व्यास होगा ना, ये व्यास, ये प्रेक्षक की आंख पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 1/2 डिग्री का। मैं यहां से आंख का एक बिंदु ही ले लेता हूं सिर्फ, ठीक है। अरे थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूं, ये लो, ये चांद है, इसको मैंने मून नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे आंख है, ठीक है, आई आंख। इस पॉइंट से, इस आंख से जो चांद पर जो ये कोण बनाता है पूरा 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। माना कि चांद का व्यास एक प्रेक्षक के आंख पर, ठीक है, 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। प्रेक्षक की आंख से कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर व्यास वाला सिक्का रखा जाए ताकि सिक्का चांद को पूरी तरह से ढक ले। अब तो ये प्रेक्षक की आंख से कितनी दूरी पर, यहां पर एक सिक्का रखते हैं, ये सिक्का जो है इसको पूरी तरह से ढकेगा, जब इसको टच करेगा तभी ढक पाएगा, ठीक है। ये इसने कहा प्रेक्षक की आंख से कितनी दूरी पर, प्रेक्षक की आंख से ये कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर व्यास वाला सिक्का रखा जाए। तो 1 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का रखा, ठीक है। ये जो व्यास अगर इसका 1 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होगी 1/2 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पूरा इसका व्यास है इस सिक्के का, तो त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर आधी होगी। व्यास वाला सिक्का रखा जाए ताकि सिक्का चांद को पूरी तरह से ढक ले, क्योंकि ये इसको टच कर रहा है तो सिक्का चांद को पूरी तरह से ढक लेगा। यहाँ तो अब इसने कहा था प्रेक्षक की आंख से कितनी दूरी पर, ये दूरी निकालनी है हमें, ये प्रेक्षक की आंख से ये कितनी दूरी होगी, ये दूरी हमें निकालनी है। तो ये दूरी मैं नाम दे देता हूँ एल, ठीक है। एल दूरी पर रखा जाए ताकि 1 सेंटीमीटर व्यास वाला सिक्का इसको पूरी तरह से ढक रहा है, तो उस सिक्के की त्रिज्या 1/2 हो गई। अब जब आप पढ़ोगे ना, स्पर्श रेखा हो गई, ये एक स्पर्श रेखा, अगर ये स्पर्श रेखा जो है इस केंद्र से, जैसे ये अगर ये स्पर्श रेखा आ रही है तो केंद्र से ये 90 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ बीच में, ठीक है। ये एक सर्किल के लिए ऐसी स्पर्श रेखा हुई, तो यहाँ पे अगर ये टच करेगी ना, थोड़ा सा इसको ऐसे लिया मैंने, बाकी ये कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, ये है, ठीक है। मैंने लिखा ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाती है ये वाली रेखा। अगर ये स्पर्श रेखा होती है तो ये जो सर्किल के केंद्र से इसके ऊपर लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये त्रिज्या है पूरी की पूरी, तो यहाँ पे ये बीच में जो 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखो ये पूरा कोण है 1/2 डिग्री का, तो 1/2 डिग्री का अगर मैं आधा करूं तो कितना होगा? 1/4 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये वाला कोण कितना हुआ मुझे? 1/4 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ये चीज है, देखो 1/2 डिग्री तो ये पूरा है, उसका आधा किया, 1/2 गुणा 1/2 हो जाएगा। 1/2 डिग्री है, इसका मैं आधा करूंगा तो कितना होगा? 1/4 डिग्री हो जाएगा। 1/4 डिग्री का कोण ये हो गया। अब ये 90 डिग्री का था, ये 90 डिग्री, और ये 1/4 कोण दे रखा है, तो 90 के सामने तो क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है। और 90 और थीटा के बीच में आधार होता है, तो ये फिर लंब हुआ ना। 90 और थीटा, थीटा अब 1/4 डिग्री है, तो 90 और थीटा के बीच में तो आधार होता है और 90 के सामने कर्ण होता है, तो बचा हुआ ये लंब हुआ। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है? एल ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण, कर्ण ज्ञात करना है, और लंब दे रखा है और थीटा दे रखा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब थीटा की जगह अब हम सिर्फ ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल, तो साइन 1/4 डिग्री बराबर लंब कितने का है? 1/2 बटा कर्ण कितने का है? कर्ण है वो एल है। एल हमें ज्ञात करना है, क्योंकि ये केंद्र से कितनी दूरी पर सिक्का रखा है, मतलब इसकी आंख से ये कितनी दूरी पर ये सिक्का रखा है, तो केंद्र से ये दूरी निकालनी है, ठीक है। तो साइन 1/4 डिग्री है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और साइन 30 डिग्री होता है तो फिर 1/2 होती है। लेकिन यहाँ तो साइन 1/4 डिग्री है, तो ये जो थीटा है वो बहुत ही छोटा है ना, 0 के आसपास है, 0.25 हुआ, 0.25 डिग्री। तो फिर ये जो साइन थीटा है वो अल्फ होने पर, साइन थीटा अल्फ है ना,
अल्फ है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो थीटा के बराबर होगी, मतलब 1/4 डिग्री के बराबर। बस ये लिख दो। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये उल्टा हो जाएगा, एक है इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा 1/2l हो जाएगा। ठीक है, अब इस डिग्री को हमें तो सेंटीमीटर में चाहिए, तो डिग्री को क्या एल की वैल्यू सेंटीमीटर में चाहिए और डिग्री को हटाना है, तो पहले डिग्री को हटा दो, 1/4 गुणा डिग्री को हटा के मैं पाई/180 से गुणा करूंगा 1/2l। ठीक है, अब पाई की जगह मैं 22/7 लिखूंगा, 1/4 गुणा 22/7 गुणा 180 बराबर 1/2l। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करके एल की वैल्यू आ जाएगी। पाई की जगह हमने 22/7 भी रख दिया, पहले तो डिग्री को हटा के पाई/180 से गुणा किया, पाई की जगह 22/7 रख दिया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो, 2 से काटता हूं तो ये 2 बार और ये 11 बार। ठीक है, 7 गुणा 180/11, एल की वैल्यू क्या होगी 7 गुणा 180/11। ठीक है, अब जीरो ऐसा का ऐसा, 18 को 7 से गुणा कर दो, 1260 हो गया ना बटा 11, क्योंकि जीरो तो है ही है पीछे। ये सेंटीमीटर में आ गए। अब इस पे थोड़ा भाग दे दो, देखो 11 का भाग देंगे तो एक बार गया, एक रहा तो 11 कम 11। ठीक है, 5 रहा तो 11 कम 44, 114 और 6 शेष पर रहा, 114 सही 6/11 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये है, ये है। तो आंसर तो आ गए 114 सही 6/11 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी सही है, क्योंकि हमें ये दूरी निकालनी थी। सिक्का है वो आंख से कितनी दूरी पर है, तो एल सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो एल की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, देखो ये केंद्र बिंदु से ये जो त्रिज्या है ना इसके ऊपर लंब होती है, ये इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 के सामने तो कर्ण है और ये थीटा है, तो 90 और थीटा के बीच में ये आधार, तो ये बचा हुआ लंब हो गया। तो लंब और कर्ण, लंब तो हमें दे रखा है और कर्ण हमें चाहिए, तो कर्ण तो लेना ही है और लंब हमें एक भुजा दे रखी है, तो लंब और कर्ण किस में आते हैं साइन थीटा में आते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू रख दी 1/2 और कर्ण की वैल्यू एल है, और साइन ये जो एंगल है ये पूरा पूरा जो कोण था वो 1/2 डिग्री था, उसका आधा किया तो 1/4 डिग्री मिल गया। अब साइन 1/4 डिग्री, ये जो 1/4 डिग्री जो एंगल है वो बहुत छोटा है, तो साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा 1/4 डिग्री। अब डिग्री को हटा के पाई/180 और पाई की वैल्यू 22/7, फिर सॉल्व किया तो ये एल आ गया ना, ऑप्शन डी सही है।